एवरीवन, दिस इज रेनू अग्रवाल हियर। आज का टॉपिक हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें कि हम लगभग सभी पॉसिबल आंसर्स करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा आसान लैंग्वेज में इसको सीखेंगे। और इनमें जितने भी वोकैब वर्ड आ रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है गिफ्ट ऑफ द गैब। देखो, वैसे अगर हम मुहावरों में अगर निकालना चाहें कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकल जाएगा, तो वो मीनिंग नहीं होता है मुहावरों का। गैब का मतलब देखिए, सिर्फ ट्रिक लगाने के लिए, याद रखने के लिए हम इन्हें वर्ड टू वर्ड समझ रहे हैं। गैब का मतलब होता है गॉसिप, ठीक है। गॉसिप करना मतलब गपशप करना, मतलब कैसी, द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। मानो आप पब्लिक स्पीकर हैं, ठीक है, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? पावरफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। पावरफुल लैंग्वेज, पावरफुल कह लीजिए, इफेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए। पावरफुल एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप में वो एबिलिटी हो जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, परsuade कर सकते हैं अदर पीपल को अपने वर्ड से, ठीक है, विद योर वर्ड्स। मतलब क्या मतलब हुआ परsuade करने का, कि आप क्या कर सकते हैं, टू मेक समवन अग्री टू डू समथिंग। आप उन्हें ऐसा करने के लिए कह सकते हैं कि आप ऐसा करिए, मतलब उन्हें बाध्य कर सकते हैं ऐसा करने के लिए अपनी इफेक्टिव स्पीच के द्वारा, ठीक है। ऐसे नहीं मजबूर कर रहे हैं, बट वो मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने के लिए। मतलब आप उन्हें परsuade कर रहे, अग्री कर रहे हैं समवन। कैसे? आप उनको पहले कोई रीज़न तो दीजिए कि वो ऐसा क्यों करे, जैसा आप कह रहे हो वो ऐसा क्यों करे। तो बाय गिविंग सम गुड रीज़न, कुछ गुड रीज़न देकर, गुड रीज़न दीजिए कि इसे ऐसा क्यों करना है, फॉर डूइंग इट, ऐसा करने के लिए गुड रीज़न। अब इसका परsuade का पहले एक आपको मैं ऑपोजिट वर्ड भी बता दूं, वो होता है डिसवेड। डिसवेड का जस्ट इसका उल्टा होता है कि किसी को अगेंस्ट में राजी करना, कि ऐसा नहीं करना। टू परsuade समवन नॉट टू डू समथिंग, तब भी आपको रीज़न देना है, ठीक है। अब दूसरा एक और ऑप्शन देख लेते हैं, लैंग्वेज चेंज होकर आंसर ऑप्शन आ जाते हैं। द एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी, जैसा कि मैंने कहा था फ्लुएंटली बोलना। तो एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। एलोक्वेंस होता है द क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग, ये भी आपका एक ऑप्शन है, अ क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज। कैसी लैंग्वेज के द्वारा? पावरफुल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज को यूज़ करके। कैसे क्या करना है, अपनी जो मैसेज देना चाहते हो, जो आप ओपिनियन बताना चाहते हो, उसको एक अच्छे तरीके से बता सकें, उस क्वालिटी को बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है, आसान है लेकिन एग्जाम में अभी आई हुई है। तो देखिए, लाइक अ केक वर्क। लाइक ए केक वर्क का मतलब होता है कोई भी काम को आसानी से कर लेना, ठीक है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने की ज़रूरत हो जिसमें। तो टास्क मतलब काम विच इज़ ईजिली अकम्प्लिश, जिसे आसानी से पूरा किया जा सके, जैसे कि बच्चों का खेल हो। एक ईडियम और है इसकी, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल होना। तो ये भी यहाँ पे एक इडियम है, इसका भी वही सेम मीनिंग है। टू बी ईजी एंड टू बी ईजी और एफर्टलेस टू अचीव, किसी काम को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, जिसमें ईजी भी हो और जिसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगाने पड़े। नेक्स्ट इडियम है ऑल आइज। तो ऑल आइज को आप यहाँ पे ऑल ईयर से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे सुनने की बात हो रही है और यहाँ इस फ्रेज में जो है और इसमें जो है वो देखने की बात है। वॉचिंग ईगरली, ठीक है, तो वहाँ लिसनिंग ईगरली हो जाएगा। टू वॉच समवन और समथिंग, जो भी चीज़ को आप देख रहे हो, जिस पर्सन को आप देख रहे हो, तो यूँ कह सकते हैं विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लॉट ऑफ इंटरेस्ट, या यूँ कह सकते हो केयरफुली, या यूँ कह सकते हो वेरी अटेंटिवली। यहाँ पे देखना और वहाँ पर सुनना, तो ये उसी तरह से है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं लिसनिंग केयरफुली और लिसनिंग यहाँ पे अटेंटिवली, ठीक है। मतलब आप ईगर है, ईगर टू लिसन, वेरी ईगर टू लिसन, सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं आप, तो उसके लिए होता है ऑल ईयर्स। और देखने के लिए बात होती है तो ऑल आइज। नेक्स्ट इडियम है ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो देखो, ऐसे लोग कैसे होते हैं, दिखने में तो होते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं, ऐसे लगते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में वो होते हैं बिल्कुल डेंजरस होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, वो हिडन एनिमी होते हैं, ठीक है, हिडन एनिमी। और
और शब्दों में अगर हम बात करें तो वो हिपोक्रेट होते हैं। ये ऑप्शन में भी वहाँ मिलता है आपको हिपोक्रेट, जिसका मतलब क्या होता है, पखंडी, जो वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत होता है। वास्तविकता कुछ और होती है, दिखने में वो बिल्कुल भोले भाले से दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या, डेंजरस होते हैं। जैसे कि हिडन एनिमी कह लीजिए या उन्हें कह लीजिए, वो डेंजरस होते हैं। ठीक है, फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होते हैं, दिखने में फ्रेंडली होते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं होते हैं, वही हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन में आया हुआ भी है हिपोक्रेट। नेक्स्ट इडियम है व्हील एंड वो। जैसे हम हिंदी में बात करें तो सुख दुख में, ये इसका मतलब हो गया सुख और उसका हो गया दुख। एग्जाम में क्या होता है कि इनमें दोनों ही सेम दे देते हैं, या तो दोनों नेगेटिव वर्ड दे देते हैं या दोनों ही सिमिलर वर्ड दे देते हैं, मतलब पॉजिटिव में दे देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। तो एक है जैसे जॉय है, इसका व्हील का मतलब क्या हो गया, जॉय, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस हो गया या हैप्पी कह सकते हैं आप। और सोरो में यहाँ पे अनहैप्पी, सैडनेस कह सकते हैं। इस तरह से आपको नेगेटिव वर्ड मिलेंगे। सैडनेस हो सकता है, एडवर्सिटी हो सकता है, इधर आपके पास प्रोस्पेरिटी हो सकता है। तो इस वो का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। पेन में होना, डिफ़िकल्टी में होना। ठीक है, डिफ़िकल्टी, ये कुछ वर्ड आप नेगेटिव वर्ड देख लीजिएगा। इसमें आप ये कह सकते हैं प्रॉब्लम्स नेगेटिव है, ट्रबल्स कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें तो सारा, इसमें सक्सेस कह सकते हैं। तो इसलिए मतलब व्हील का मतलब इधर हो गया आपका सारा पॉजिटिव और वो का मतलब हो गया नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिंग टू लाइट। जैसे कि इससे पता भी लग रहा है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश में, और प्रकाश हो गया, और ब्रिंग का मतलब हो गया लाना, यानी प्रकाश में लाना। जो चीज़ पहले अंधेरे में थी उसे प्रकाश में लाने का मतलब क्या होता है, टू मेक वाइडली नोन। जैसे साइंटिस्ट होते हैं कोई चीज़ को, जैसे अब हम इसमें टू डिस्कवर भी कह सकते हैं, वो डिस्कवर करते हैं। पहले वो चीज़ छुपी हुई थी, मतलब उसको डिस्कवर किया। डिस्क्लोज करना भी हो सकता है, टू डिस्क्लोज। ठीक है, और एक्सपोज वर्ड भी मिल सकता है यहाँ पे हमें, एक्सपोज करना। तो मतलब इससे रिलेट करके अगर आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिवील करना, ठीक है, टू रिवील। अब रिवील करना के मतलब भी होता है कि कोई हिडन सीक्रेट था उसको बता देना, क्लियर। तो ये होता है टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट इडियम है टू वेदर द स्टॉर्म। देखो, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, है ना, तूफान का सामना करना। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान का सामना करना। अब तूफान का सामना करना का मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो टू डील विद अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम की जगह पर आपको वहाँ सिचुएशन वर्ड भी मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसका कि सामना करना, जैसे कि आप समझ सकते हैं तूफान का सामना करना। और देखो, सामना भी करना है, सक्सेसफुली करना है, और साथ ही साथ विदाउट बीइंग हार्म्ड, बिना किसी हानि के सामना करना, विदाउट बीइंग हार्म्ड। और डैमेज कह सकते हैं आप यहाँ पर, डैमेज्ड, उसमें निकलना है, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, तो टू मच कर दीजिए यहाँ पर, टू मच। और दूसरा ऑप्शन क्या हम देख सकते हैं इसका, कि टू बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कोई काम आप कर रहे हैं, वो काम किसी भी परिस्थिति में करना, डिस्पाइट सीरियस प्रॉब्लम के, डिस्पाइट यानी के बावजूद। इसमें एक होता है इन स्पाइट ऑफ, ये एरर में मिलता है आपको, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट के साथ आपको ऑफ मिलता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।